देखिए तो अपन करेंगे इसके अंदर कौन सा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ना, फैक्टोरियल फाइंड करना है। कंसेप्ट तो सभी को पता है कि जो भी नंबर होता है उसका 1 तक क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है अपने को, है ना। कहाँ से कहाँ तक का, जो नंबर है उससे 1 तक का, है ना। तो अपन पहले तो एक नॉर्मल हेडर फाइल लिख लेते हैं अपनी, जो होती है यही होती है ना, आई थिंक। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, वॉइड फंक्शन का नाम क्या रख दें, फैक्ट नाम से बना लेते हैं। और आर्ग्यूमेंट देंगे ना अपन, एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा अपने को, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, इंट, एक इंटीजर वैल्यू देंगे ना अपन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और फिर एक आर्ग्यूमेंट यूजर से लेंगे पहले तो अपन, उधर से करना बेटा, फैन चालू करना, ये इधर से कुछ बोल दो फिर, कोई है क्या दानिश, अरे वो फैन चालू करवा लो फैन। ये एक फंक्शन बनाया आपने, यही तो फंक्शन अब आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, फिर जब इस फंक्शन को क्या करेंगे, बार बार जब अपन कॉल करेंगे तो वो फंक्शन चलेगा ऐसा। तो एन एक वेरिएबल वैल्यू लेंगे अपन यूजर से, जिसका अपन क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। वैल्यू लें यूजर से, तो क्या करेंगे अपन, एंटर एक नंबर मांगेंगे यूजर से, फिर उसके बाद स्कैन है परसेंटेज डी और वैल्यू एड्रेस ऑफ एन में आ जाएगी। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। ये निकाल दो प्रभु उसको, तुम कहाँ बैठे हो हैं, भजन बाद में सुन लेना तुम ठीक है। तो अब कॉल किया फंक्शन को अपन ने, अब कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में फैक्ट, और वैल्यू आएगी ना इसके अंदर एक एन, एन की क्या आएगी, वैल्यू, मतलब जो यूजर ने वैल्यू पास करी वो कहाँ जाएगी, इस एन में चली जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, एक वाइल लूप लगाएंगे ना, कि यदि आपकी एन की वैल्यू जब तक की 0 से क्या हो, बड़ी हो, तब तक वो क्या करें, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आउटपुट सेव करना है। तो कल बनाया था ना अपन ने प्रो नाम का, और उसके अंदर क्या लिया था, 1 लिया था। और फिर क्या करेंगे, प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई, आई था क्या हो, एन होगा ना, सॉरी, एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एन की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, डिक्रीमेंट देंगे, हो गया बस। और फिर प्रिंट करवाएंगे, जब टोटल आउटपुट जो होगा उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, किस में से आएगी, अच्छा प्रो से आएगी ना, वैल्यू किस में स्टोर हुई है अपनी, इस प्रो के अंदर। और बस एक बार कॉल करके अपने को इसको टर्मिनेट कर देना है, ये हो गया आपका काम। अब इसको एक बार रन करें, कि कॉल किया ना अपन ने, चलेगा कि नहीं फंक्शन, चलेगा लेकिन बहुत धीरे चल रहा है अपना फंक्शन। इसको उस पर टर्न करते हैं, बहुत धीरे चल रहा है, तो चला तो सही लेकिन बहुत धीरे चला, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा। इसमें तो वो टाइम ले रहा, अपन ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करते हैं उसको, है ना। तो अपन ने यहाँ पे सी ऑनलाइन कंपाइलर, नेट भी चल रहा है। तो देखिए एक नंबर डाला मैंने क्या, 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या निकल गया, 24, है ना। समझ में आया क्या, तो वही कुछ नहीं, बस इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पहले लेना है, विद आर्ग्यूमेंट वाले में आर्ग्यूमेंट पहले लो, फंक्शन को कॉल करो, कॉल करते समय आप आर्ग्यूमेंट को पास कीजिए, और बस वो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर जो भी काम कराना है वो करवा लीजिए, हो गया, ठीक है। ऐसे कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। अब जो थर्ड वाला टाइप है वो पढ़ना है अपने को, और एक लास्ट कौन सा बचा अपना, फोर्थ। 2 टाइप पढ़ने पड़ेंगे अपने को, कौन कौन से, थर्ड कौन सा था, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट ना, कौन सा था, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। इसको कैसे करेंगे, मतलब इसमें हमको क्या लेना है,
रिटर्न लेना है पर आर्ग्यूमेंट, अरे बेटा मोबाइल मत चलाओ, उधर समझ लो, मोबाइल की क्या जरूरत पड़ रही है अभी तुमको? हाँ, जेब में रख लो उसको, जगह है कि नहीं जेब में, बस तुम फिर रखो उसमें। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे आप देखो, इसका प्रोटोटाइप क्या लिखेंगे अपन, प्रोटोटाइप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो रिटर्न वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, यार बच्चे क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे ना, तो मान लो एडिशन करना है तो क्या लिख दिया अपन ने, ऐड, और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट तो कुछ देंगे नहीं तो अपन क्या लिख देंगे, वॉइड लिख देंगे। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, मेन फंक्शन में जाएंगे और मेन के बाद फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल तो करना है लेकिन इस बार क्या करना है, कॉल अपने को एक इंटीजर वैल्यू के साथ में करना है। कैसे करना है, इंटीजर वैल्यू के साथ में। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एक इंटीजर जिसके अंदर रिजल्ट लेना है अपने को, तो क्या नाम से बना लूँ, सम नाम से बना लूँ, किस नाम से लेता हूँ, सम। और सम के अंदर क्या करेंगे अपन, अपना आउटपुट लेंगे। देखो जैसे अपन आर्ग्यूमेंट दे रहे थे तो ए और बी ले रहे थे ना, इस क्वेश्चन में याद हो तो लेने थे ना, और फिर उन ए और बी को अपन क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो ए और बी को पास कर रहे थे, याद हो किसी को तो, है ना। वैसे ही अब इसमें क्या करना है, अपने को इस बार रिटर्न लेना है। तो रिटर्न किसके अंदर लेंगे अपन, एक वेरिएबल लिया अपन ने, इस सम के अंदर स्टोर करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले रिटर्न को आगे लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, किसको कॉल करेंगे, अपने फंक्शन को, पर बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल करना है। देखो आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, वॉइड है ना, तो आर्ग्यूमेंट दिया क्या फंक्शन के अंदर, नहीं दिया। पर पहले क्या लिया अपन ने, ये एक वेरिएबल लिया। क्यों लिया अपन ने, क्योंकि जो भी आउटपुट होगा वो किस में रिटर्न होगा, इस सम के अंदर, इस वेरिएबल में, है ना। तो अभी जैसे ही कॉल होगा तभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे ही इसके अंदर ये कॉल होगा तो पहले तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में, तो एक इंटीजर वैल्यू लेगा, ऐड, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो ये हो जाएगा वॉइड। इतना क्लियर है। अब ये क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा यूजर से, ए और किसमें, बी में, और आंसर किसमें आएगा इसका, सी में। तो अपन क्या करेंगे, एक एंटर करवाएंगे नंबर, तो एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद इसको स्कैनएफ लगा के अपन परसेंटेज डी, दो बार लगाना पड़ेगा, एक वैल्यू ए में और दूसरी वैल्यू बी में, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे किसमें, ए प्लस बी। अब आंसर किस में आया अपना बताओ, इस सी में आएगा। तो सी में जब आंसर आएगा तो सी को अपन क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, प्रिंट की जगह क्या लिखेंगे, रिटर्न करेंगे सी को। क्यों कर रहे हैं रिटर्न, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि विद रिटर्न और किससे बनाना है, नो आर्ग्यूमेंट से। तो जो आउटपुट है वो रिटर्न करना होता है, और ये रिटर्न होके कहाँ जाता है, उस फंक्शन के पास जाता है। जो आउटपुट है वो किसके पास आना चाहिए, फंक्शन के पास। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इसका टाइप ही है ना विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। तो आपको जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न करना है। तो आउटपुट किसमें है, सी में। अब सी को रिटर्न किया तो सी की वैल्यू किसको देगा, इस ऐड को देगा। ऐड को जब वैल्यू देगा तो जो भी दो नंबर का एडिशन आया होगा वो किसमें आ जाएगा, इस ऐड पे। तो जैसे मान लो उधर से आंसर आया कुछ भी आया 18 आया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो स्टोर किस में हो जाएगा अपना, इस सम में। और फिर सम के अंदर स्टोर हो जाएगा तो सम को क्या कर लेंगे अपन, प्रिंट करेंगे। तो सम इज परसेंटेज डी, और फिर वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सम से, और इसको एंड करेंगे। अब पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके बता दूँ आपको, फिर समझते हैं अपन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए दिखाई दे रहा। तो ये एक सम नाम का पहले तो क्या हुआ, इसको एक वेरिएबल मिलेगा किस नाम का, सम, ठीक है। तो सम के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है ना, खाली है, एक वेरिएबल क्या है, ब्लैंक है। अब जैसे ही कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा, अपने डेफिनेशन पे। कहाँ पे जंप करेगा, डेफिनेशन में। अब जैसे ही से जंप किया तो उसको कितने वेरिएबल मिले यहाँ पे, तीन, एक ए और एक बी और एक कौन सा, सी, ये तीन इसको वेरिएबल मिले, ठीक है। फिर इसके बाद उसने एंटर नंबर, नंबर मांगे, दो नंबर लेंगे, वैसे यहाँ पर 2 कर देंगे अपन इस मैसेज को, है ना। एंटर कितने नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो एक ए में जाएगा और एक किस में जाएगा, बी में। दोनों नंबर स्टोर हुए। फिर आउटपुट जो है ऐड हुआ दोनों का, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। और आंसर किस में जाएगा अपना, इस सी में जाएगा। किस में चले आएगा, सी में। और फिर जो भी आउटपुट है उसको रिटर्न करेंगे अपन। तो ये लिखा ना रिटर्न सी, यहाँ पे कहाँ गया, ये लिख दिख रहा है रिटर्न सी।
तो ये सी रिटर्न होके कहाँ जाएगा, सी की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होके जाएगी इसमें, इस ऐड में। तो ऐड की जगह कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा आंसर किसका कितना उसका 6 है। तो 6 कहाँ चले जाएगा, इस सम में। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे 6 हो गई ना, क्योंकि आंसर को रिटर्न किया अपन ने जो भी आउटपुट था बस। और फिर उसके बाद वो जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन वो जैसे ही जाएगा तो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कितनी सम की वैल्यू अपनी 6 है। तो ये आउटपुट प्रिंट होगा। तो जो प्रिंटर वाली लाइन है वो फंक्शन में लिख सकते हैं। कौन सी वाली फंक्शन में, मतलब प्रिंट में आपने प्रिंटेड सम विद रिटर्न है ना वो, तो इसलिए आउटपुट को रिटर्न करना पड़ेगा आपको, तो फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? जो प्रिंटर वाली लाइन लिखी आपने वो इसमें लिख सकते हैं जो फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाया कैसा, मतलब समझा नहीं। ये यहाँ पे, प्रिंट करवा दीजिए। हाँ, यहाँ पे ये तो कल वाला ही टाइप हो जाएगा ना, फिर नो रिटर्न वाला हो जाएगा वो। ये विद रिटर्न है कि जो आउटपुट उसको रिटर्न करना है, पहला वाला टाइप बन जाएगा। नहीं तो वो आपका नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला है ना, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं करते थे अपन। यहाँ पर क्या करते थे, बस कॉल करते थे फंक्शन को और बस यहाँ पे सारा काम करके ही प्रिंट करवा देते थे। तो वो वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अपने को रिटर्न करना है तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आउटपुट है उस आउटपुट पे यहाँ से क्या करना है आपको, रिटर्न करना है वापस फंक्शन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेसिकली अपने को। रिटर्न नहीं करेगा रिटर्न नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बस वो बोल रहे हैं तो करेगा ही सही। नहीं, अगर रिटर्न नहीं लिखते तो अच्छा नहीं लिखेंगे तो, अब नहीं लिखेंगे तो फिर ये वाला टाइप नहीं होगा नहीं। अगर रिटर्न नहीं करवाएंगे तो ये कौन सा वाला टाइप हो जाएगा, अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो नो रिटर्न वाला हो जाएगा। और फिर यहीं पे प्रिंट करवानी पड़ेगी आपकी वैल्यू, जो भी सी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा। समझ गए, कोई डाउट इसमें? हाँ, ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए। तो ये कौन सा वाला हो गया, विद रिटर्न। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन विद रिटर्न वाले का। एक काम करते हैं अपन, एक कौन सा लें अपन, चलिए फैक्टोरियल वाला ही ट्राई कीजिए। क्या करना है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। किससे करना है इसको, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स। शिका अपना वो होने, माइक माइक ऑफ कर लो। ये सभी को देख के ट्राई करना है। वो करना है। तो आपको जो करना है, ये जो एंटर आ नंबर है ना, इसको क्या कर लेंगे अपन, एंटर टू नंबर। ठीक है, समझ गए। एक मिनट, हाँ ये इसलिए लिखेंगे अपन कि आपको आउटपुट में इंटीजर वैल्यू आएगी, जो रिटर्न होता है उसको पहले लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। फिर आप अपने फंक्शन का नाम देना चाहें, जो नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट के लिए, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना अपन ने फंक्शन में यहाँ पे, तो ये नो आर्ग्यूमेंट रहता है तो वाइट देते हैं, क्योंकि नो आर्ग्यूमेंट है। और जहाँ नो आर्ग्यूमेंट आएगा वो वाइट आएगा। वाइट का मतलब ही होता है क्योंकि नहीं, ब्लैंक। सभी देखिएगा इधर, एक हेडर फाइल ली अपन ने, stdio.h। फिर इसके बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है अपने को आउटपुट में से, है ना। फिर फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं अपन, फैक्ट। और आर्ग्यूमेंट तो लेना नहीं है तो वाइट कर दिया अपन ने। ठीक है, फिर इसके बाद मेन फंक्शन में गए, फंक्शन को कॉल करना है लेकिन एक वेरिएबल के साथ में ना, जिसके अंदर आउटपुट होगा। तो आउटपुट अपन एक काम करेंगे, RES ले लें। RES मतलब रिजल्ट, जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर कराएंगे। तो RES के अंदर अपन क्या करेंगे, RES के साथ कॉल करेंगे इसको, फैक्ट को। तो फैक्ट को जैसे ही कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या है, इंट फैक्ट, और बिना आर्ग्यूमेंट के तो वाइड लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, एन में वैल्यू लेंगे यूजर से, और एक फैक्टोरियल लेंगे, फैक्ट या प्रो ले लो मल्टीप्लाई के लिए, और उसमें क्या लेंगे अपन 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद वाइल लूप लगा, नहीं पहले तो यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी ना।
नहीं वो कोई सा भी हो, वो तो मैंने इनको बोला करने के लिए, वो तो करना ही है, अभी इसके बाद में करवा दूँगा, है ना। ये 1 इसलिए क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें अपन किसी भी नंबर का इंटू करेंगे तो आउटपुट वही रहेगा, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना है ना आगे। 0 जैसे लेते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा आउटपुट। अभी जैसे आपकी n 5 में डाल, मान लो n की वैल्यू 5 है, तो 5 में अगर 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अगर 0 कर देंगे तो, क्योंकि इसका आउटपुट देखो स्टोर करेंगे, बताता हूँ। एंटर अ नंबर, देखिए अब यहाँ समझिएगा ना, यहाँ से तो लगाया अपन ने वाइल कि n जब तक बड़ा रहेगा 0 से तो करना है इतनी लगाएंगे, क्या इतनी लगाएंगे, क्या जरूरत, पता नहीं क्या क्या लगा रहा हूँ। ये देखो n बड़ा है यदि 0 से तो हम क्या करेंगे, आउटपुट किस में आएगा, इस प्रो में। प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू एन, एन की वैल्यू देखो आप मल्टीप्लाई करो प्रो से, तो एन में जैसे मान लो 5 डाला यूजर ने और प्रो में कितना आपका 1 है। अगर प्रो में कोई वैल्यू नहीं लोगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, है ना। फिर आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर, और फिर एन को डिक्रीज करेंगे तो एन कितना हो जाएगा 4, 5 के बाद कितना होगा 4, फिर ऊपर जाएगा 4 बड़ा है 0 से, हाँ तो वो फिर 5 इंटू 4 करेगा। वो अपने को उल्टा जाना ना, फैक्टोरियल में करते क्या अपन, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई कहाँ तक होता है, अप टू 1 तक, इसलिए डिक्रीज करेंगे। अगर 1 से 5 तक जाना हो तो इंक्रीमेंट दे देंगे, है ना। वो आप पहले वो लेक्चर देखना पीछे, इसलिए छुट्टियाँ होंगी ना। अब प्रिंट ही करवाएंगे, यहाँ क्या करेंगे अपन, रिटर्न किसको करेंगे, प्रो को। तो प्रो की वैल्यू किसको देगा, इस RES पे चली जाएगी ना, और बस उसको प्रिंट करवा लेना। तो RES में वैल्यू आ गई तो लिख दो आप यहाँ पर फैक्टोरियल इज और फिर वैल्यू कहाँ से आएगी, इस RES में। फिर बस उसको एक बार करवा के अपन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, रिटर्न 0। करें इसको रन, चल भी रहा कि नहीं है। एंटर अ नंबर 4 का फैक्टोरियल 24, करेक्ट है। इसका एग्जीक्यूशन एक बार समझ लीजिए, फिर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करता है। वंशी आ गया समझ में ऑनलाइन में कि नहीं आया, यस सर अब आ गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिएगा हुआ क्या, वह अपना पहले कौन सा वेरिएबल बना, RES है ना, ये RES नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, जो अपने मेन फंक्शन में। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ तो वो कहाँ गया, कॉल हुआ कि अपने डेफिनेशन में गया, तो उसको 2 वेरिएबल मिले, किस नाम का, एक n नाम का और एक किस नाम का, प्रो नाम का। और प्रो में कितना है 1 है ना, ठीक है। फिर यूज़र ने n में कोई वैल्यू डाली, जैसे मान लो यूज़र ने लिखा क्या 4 लिख दिया, अब वो चेक करेगा 4 बड़ा है क्या 0 से, है क्या, हाँ है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करेगा 4 का किससे, n 1 है ना n में, तो प्रो में 1 है और n में कितना है 4 है, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया, तो प्रो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। अब n को डिक्रीज किया तो कितना हो गया 3, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर उसके बाद वापस कंडीशन ट्रू है अपनी, तो वापस से मल्टीप्लाई करेगा वो, तो प्रो की वैल्यू कितनी है 4 है ना, और n कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 4 इंटू 3 12। फिर उसके बाद n डिक्रीज होकर कितना हो गया 2, फिर समझ गया वापस ऊपर जाएगा 2 भी ग्रेटर देन 0 से, फिर 12 इंटू कर लो आप कितना 2, तो कितना हो जाएगा 24, है ना। फिर वापस से n डिक्रीज हो कितना हो जाएगा 1 भी ग्रेटर देन 0, सब करो 24 इंटू 1 कितना हो गया, वापस 24 हो गया। फिर उसके बाद n को डिक्रीज करो तो n कितना हो जाएगा अपना 1 में से बन जाएंगे तो 0। अभी जब ऊपर जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, फॉल्स है। तो यहाँ एक रिटर्न वाली लाइन लिखी है ना अपन ने, पता है ना, रिटर्न करवाया किसको अपन ने, प्रो को। तो प्रो की वैल्यू कितनी बताओ 24 है, तो ये यहाँ से 24 कहाँ जाएगी, इस RES में चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 24। और फिर उस वैल्यू अगली वाली लाइन जब चलेगी तो उस RES की वैल्यू कितनी है 24, तो ये प्रिंट करा देगा। समझ गए, ऐसे काम करेगा ये, कोई डाउट, ठीक है। अब वो करते हैं अपन कौन सा बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने वाला, तो वो तो बहुत सिंपल सा है। फाइंड करना है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, देखिए ये वाला मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद वाला आपको करना है ना, इसलिए ध्यान समझना। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल किससे, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे मेन है फंक्शन जो C++ में सबसे ज़्यादा काम आएंगे अपने को, है ना।
इसलिए इसको ध्यान से आप समझ लेना, नहीं तो पूरी सी प्लस प्लस की बनानी बनेगी फंक्शन के बिना। ये आना चाहिए तब जाके सी प्लस प्लस बनेगी, है ना। इसलिए फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाली चीज़ है, सी की तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इंटीजर वैल्यू आएगा, आउटपुट आपका जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे अपन, है ना। तो एक इंटीजर आएगा, फंक्शन का नाम क्या रख दे, एरिया रख दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल रख देते, क्या जॉब बोले, रेक्ट रख देते, ठीक है, ये रख दिया अपन ने, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वाइड। फिर क्या करेंगे, मेन आउटपुट किस में लेंगे अपन, एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया के साथ कॉल करेंगे किसको बताओ, अपने फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है, रेक्ट को कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में, क्या नाम है फंक्शन का, रेक्ट। आर्ग्यूमेंट है क्या, नहीं है, यहाँ क्या लिख दोगे, वाइड। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला देखो, एक फंक्शन बनाया अपन ने जिसमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा अपने को, और आर्ग्यूमेंट कुछ ले रहे, फंक्शन का नाम अपन रिएक्ट रख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद मेन के अंदर जाके एक वेरिएबल बनाया अपन ने जिसके अंदर आउटपुट स्टोर करेंगे, और फिर उसके साथ उस वेरिएबल के साथ में फंक्शन को कॉल किया। अब कॉल किया तो वो यहाँ जाएगा अपनी डेफिनेशन में। तो अपन यूजर से क्या लेंगे, पहले तो एल इंटू बी मांगे, एल और बी तो वैल्यू लेंगे ना, दो वेरिएबल लिए अपन ने। अब क्या बोलेंगे यूजर को, एंटर एल एंड बी वैल्यू, ठीक है, समझ गए, ठीक है। एल और बी की वैल्यू ले लेंगे, स्कैन है परसेंटेज डी, एक वैल्यू एल में और दूसरी वैल्यू बी में, दोनों आ जाएगी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए अपन कोई नया वेरिएबल लें, क्या ले लें, एक्स मान लें, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, सही है। और फिर रिटर्न किसको कर देंगे अपन, अगर आप चाहो तो एक काम और कम कर सकते हो, अगर ये नहीं करना है आपको तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एक्स हटा दिया अपन ने, अब क्या करो, सीधे रिटर्न आप एल इंटू बी को ही कर सकते हो। तो ये भी वही बात उसमें स्टोर हो रही थी, फिर वो जा रहा था। अभी ये कि डायरेक्ट अपन ने भेज दिया, एक स्टेप कम कर दिया अपन ने। तो एल इंटू बी का जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न होकर इस एरिया में जाएगा ना, बस। और उसको क्या कर लेंगे अपन, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। जीरो है ना, एग्जीक्यूशन तो पता ही सभी को, एक एल और एक बी, ये हो गया 20, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब इसका लास्ट वाला ट्राई करें, एक क्वेश्चन और कर ले फिर करते हैं, है ना। ये तो कहीं नहीं, सब आपके पास ही आएगा। अगला वाला ट्राई करो, तो देख लिया अपन ने करना है, तो मैं एक बता रहा हूँ, ये वाला है राइट। सर इसकी वीडियो एक बार मिल जाएगी ना वापस रिवीजन देखने के लिए? हाँ वो तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद में। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, क्या करना है आपने को, चेक, जो बन जाएगा वो क्यों करेंगे, जो नहीं बनेगा वो करेंगे वो तो मेरे को पता है, उसमें फॉर्मूला लगेगा तो कर लोगे, वही फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अभी इवन और चेक करेंगे तो उसमें रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं आएगा, देखो इसलिए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, है ना, इवन एंड ऑड। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे अपन, किससे करना है इसको, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स। अब इधर ध्यान समझना, हेडर फाइल लिख दी अपन ने, फिर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे अपन, पर क्या रिटर्न करेंगे, सोचो, रिटर्न करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब देखो क्या कैसे करेंगे तुम, अरे एक आउटपुट आपका, जैसे आपने बोला कि सर एक नंबर चेक करना है, इवन है ऑड है, मैंने बोला 5 बताओ इवन है ऑड है, ऑड है, क्या है, ऑड है ना ये, तो ऑड है तो आप रिटर्न क्या करोगे इसमें, जीरो। हाँ अगर जैसे कुछ आउटपुट नहीं है ना रिटर्न करने के लिए, तो हम 0 और 1 में आउटपुट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्रू और फॉल्स हो रहा है ना, या तो ट्रू आपने, या तो ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर फॉल्स, क्योंकि फॉल्स लगेगा इसके अंदर, है ना, कि कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स है तो क्या प्रिंट होना चाहिए एल्स नहीं तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, और प्रिंट हो जाना चाहिए, ऐसे ही ना।
तो देखो यहाँ रिटर्न अपन लिखेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ रिटर्न करवाएंगे अपन, तो रिटर्न में क्या लिखेंगे अपन, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा देंगे 1। 1 का मतलब सभी को बताओ ट्रू होता है ना वैसे, और अगर फॉल्स हो तो क्या रिटर्न करवा देंगे अपन, 0, पता है ना। 1 का मीनिंग बाइनरी में क्या होता है, ट्रू, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो इसको अपन एक इंटीजर ही रिटर्न करवाएंगे, और फिर फंक्शन का नाम क्या रखते हैं अपन, नो आर्ग्यूमेंट, तो उसको वाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन, तो मेन पहले बना लेते हैं, मेन फंक्शन, इसके बिना काम ही नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन जिसमें आउटपुट लेंगे, RES ले लें, जो भी रिजल्ट आएगा इसमें आप फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, इवन ऑड। क्या नाम है, इवन ऑड। तो अपन ने इवन ऑड को कॉल किया, जैसे कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, उसके डेफिनेशन में, इंट इवन ऑड वॉइड, फिर इसके बाद अब एक नंबर लेंगे ना यूजर से, जिसको चेक करेंगे इवन है ऑड है, तो मानेंगे अपन नंबर, एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद स्कैन है परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी, सही से बताओ किस में आएगी, अरे एन में आएगी ना, अभी कहाँ जाएगी एन में स्टोर होगी ना, लिखने में ध्यान है अब एक कंडीशन लगाएंगे क्या, कि एन की वैल्यू 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए आउटपुट, सही है ना। तो क्या करेंगे अपन, प्रिंट नहीं करेंगे कि आउटपुट रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करेंगे अपन 1, और एल्स नहीं तो क्या रिटर्न कर देंगे अपन 0। अगर कंडीशन का आउटपुट ट्रू हुआ तो क्या रिटर्न करवा रहे हैं अपन 1, और 1 किस में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये RES में चले जाएगा ना, इसके अंदर स्टोर होगा आउटपुट, तो या तो 1 आएगा, और 1 किस टाइप का, इंटीजर, इसलिए अपन इंट लिखा था, उसका टाइप इंट किया था, आ रहा समझ में। तो इंटीजर वैल्यू आएगी, और बाकी फिर चेक किया जाएगा कि यदि उस RES के अंदर 1 वैल्यू आई है, किसकी इक्वल हो, 1 की, RES की वैल्यू किसकी इक्वल हो, अगर 1 की इक्वल हो, 1 मतलब कि कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, नंबर इज इवन, और नहीं तो फिर एल्स में अगर 1 नहीं आया होगा तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा, तो फिर अपन क्या रिटर्न करवाएंगे, नंबर इज ऑड, और फिर यहाँ पे जाके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अब एक बार रन करते हैं, एरर आ गई, कहाँ पे एरर दे रहा है ये, अच्छा ऊपर, इसी मिस्टेक कहाँ कर दी अपने, सर आपने हेडर फाइल के नीचे लगाते हैं, ये देखो चल भी रहा है ना 9 क्या है, इवन है ना, और फिर उसके बाद ऑड क्या आया, 9 8 इज इवन 7, तो ये odd, समझ गए। तो इसका भी एग्जीक्यूशन एक बार पूरा समझ लें अपन, तो यहाँ पे लेके चलते हैं अपन इसको, देखने में आएगा भी कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक RES वेरिएबल मिला, किस नाम का, RES नाम का, ठीक है। फिर फंक्शन कॉल हुआ इवन ऑड, जैसे ही कॉल हुआ तो वो कहाँ गया, जंप करा उसके डेफिनेशन में, फिर एक वेरिएबल मिला किस नाम से, n नाम से, फिर उसमें चेक किया, क्या चेक नहीं किया, सीधे नंबर के अंदर पहले वैल्यू एंटर करी, 4 जैसे एंटर किया, अब वो कंडीशन चेक करेगा, वो इफ एल्स नीचे गया उसके ना, भूल जाओ उसको, मतलब याद है ना वो इफ वाला, यहाँ पे जो कंडीशन लगी थी, जो नंबर है उसको डिवाइड करो किससे, 2 से, और वो 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो 4 को डिवाइड जब 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्या लिखा था अपन यहाँ पे 1 रिटर्न करवाएंगे ना अपन, तो ये कहाँ जाएगा अपना, ये रिटर्न 1 वैल्यू किसके पास जाएगी, ये इस RES में जाएगी, तो इस RES की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 1 हो गई। फिर वो उसको चेक कर रहा है कि RES 1 के बराबर है, अगर 1 हो तो क्या प्रिंट करे, इवन प्रिंट करे, और नहीं तो फिर क्या प्रिंट करे, वो हो गया, तो वो इवन प्रिंट करेगा, और बस यहाँ जाके, और अगर उधर से मान लो 0 रिटर्न करेगा, अगर एल्स वाला चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, उधर से वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ से वैल्यू इसके अंदर क्या जाएगी, RES में क्या जाएगा, 1 की जगह
0 चले जाएगा। तो चेक करेगा 0 इक्वल है क्या 1 के, बताओ। नहीं है तो वो किस में आएगा, एल्स में, तो ये प्रिंट कर देगा, तो ये वाला चलेगा फिर, ठीक है ना। तो अगर कुछ रिटर्न करने के लिए नहीं होता, हम इफ एल्स होता तो 0 और 1 रिटर्न कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट अपन ट्राई करेंगे कौन सा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। ये जो फोर्थ वाला टाइप है, कौन सा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना। तो विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे अपन, रिटर्न भी लेना है यूजर से, जो आउटपुट है वो भी लेना है, जो भी कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में, और आर्ग्यूमेंट भी फंक्शन को देना है। अभी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे थे अपन फंक्शन को, देखो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना या फंक्शन में अपन ने। अब क्या करेंगे, उसमें फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देंगे, मतलब ये जो यहाँ ले रहे थे वो कहाँ लेना पड़ेगा अपने को, ये ऊपर ही पहले लेना पड़ेगा, है ना। तो कुछ नहीं, वो लाइन ऊपर लिखा जाएगी, बस हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न लेंगे अपन, फंक्शन कौन सा बना लें, इंटीजर का ही बना लें। 2 इंटीजर लेंगे ना अपन ऐड करने के लिए, तो ये आर्ग्यूमेंट दी अपन ने 2 इंटीजर वैल्यू, और इनका एक आउटपुट होगा इंटीजर। तो ये हो गया विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। 2 इंटीजर वैल्यू होगी हमारे पास किसमें, एज ए इनपुट, है ना, और आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट होंगे तो, और उनका दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक इंटीजर आउटपुट रिटर्न होगा। इससे ये क्लियर हो गया। फिर जाएंगे अपन मेन के अंदर। तो मेन के अंदर फंक्शन कॉल करना है, लेकिन कॉल करने में क्या क्या चाहिए, एक वेरिएबल जिसके अंदर आउटपुट लेंगे वो, क्योंकि रिटर्न का आउटपुट किस में लेंगे, जैसे अपन इस RES में ले लेंगे रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और फिर 2 नंबर भी चाहिए जिनके साथ कॉल करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, A और B, पर A और B की वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी यूजर से, तो अपन क्या ले लेंगे, A और B। फिर यूजर से क्या मांग लेंगे, उसकी अपन वैल्यू, एंटर एनी 2 नंबर्स, फिर स्कैनफ परसेंटेज D लगाएंगे, और फिर इसका हाँ बेटा इधर बैठ जाओ 5 मिनट, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी बताओ, परसेंटेज D, 2 वैल्यू आएगी ना, एक वैल्यू A में और फिर दूसरी वैल्यू। फिर क्या करेंगे, बस ये कॉल कर दिया अपन ने, जैसे ही कॉल किया तो ये कहाँ जाएगा, अपने डेफिनेशन में, और फिर उसके बाद इंटीजर एंड। अब एक वैल्यू किस में ले ले बताओ, एक ही वैल्यू अपन x में ले लेते हैं, दूसरी y में ले लेंगे, है ना। तो a और b की वैल्यू इसमें आएगी, एक x में और एक किसमें, y में, बस। और उसके बाद फिर अपन x क्या ले लें, z, हाँ z ले लिया, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस y, और फिर रिटर्न कर देंगे किसको अपन, z को। तो z कहाँ जाएगा, इसको वैल्यू दे देगा, जब इसको वैल्यू देगा तो फिर हमको प्रिंट भी तो करना है हमारे रिजल्ट को। तो एडिशन इज परसेंटेज D, और वैल्यू किससे आएगी अपनी RES, और बस यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देंगे। एक बार रन करें, कोई गलती दिख रही किसी को, RES को डिक्लेयर नहीं करा, बोला भी नहीं, क्यों, अब बताओ गलती है क्या। ये देखो 5 और 5 तो कितना हो गया, एडिशन 10, समझ गए। तो ये काम कैसे कर रहा पूरा फंक्शन, उसको अपन समझते हैं। यहाँ उसमें आंसर नहीं कर सकते, वही तो, फिर वो नो रिटर्न वाला हो जाएगा ना, अपन रिटर्न वाला कर रहे हैं ना टाइप, वो नो रिटर्न वाले हो जाएंगे फिर टाइप। हाँ तो ये रिटर्न वाला टाइप है ना, करवाना है ना वो, एंटर एनी 2 नंबर्स, वही तो करवाया ये क्या, तो फंक्शन में कराना है। हाँ इसीलिए तो रिटर्न है, यहाँ से रिटर्न करेंगे जो आउटपुट होगा तो वो इसमें जाएगा, फिर यहाँ से उसको अरे तो वो यूजर से वैल्यू मेन फंक्शन में फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना है ना। क्वेश्चन क्या था, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन था ना। तो आर्ग्यूमेंट भी तो लेना है ना, यहीं पे आर्ग्यूमेंट नहीं लोगे तो वो वाला हो जाएगा, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वाला हो जाएगा वो, ठीक है। बस ऐसे ऐड कॉल करके छोड़ देंगे बस, फिर उसके अंदर अपन, तो ये नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला हो गया, ठीक है। तो इसको पहले कितने वेरिएबल मिले, 3 क्यों लिए अपन ने यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 में तो इनपुट लेना है और 1 में क्या लेना है अपने को, आउटपुट लेना है। तो कितने वेरिएबल हो गए अपने, 3 हो गए। फिर इसके बाद 2 में तो वैल्यू जाएगी अपनी, तो
तो एक वैल्यू कुछ ले लेते हैं 7, एक ले लिया अपन ने 2। अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे अपन ने कॉल किया तो वो कहाँ गया अपनी डेफिनेशन में, और फिर यहाँ पे कितने वेरिएबल मिल रहे हैं इसको, एक x और दूसरा कौन सा y। तो ये जो a और b की वैल्यू वो किस में पास होगी, ऐसे रिस्पेक्टिव वैल्यू पास होगी है ना। a की वैल्यू जो है किस में आ जाएगी, x में, तो यहाँ पे आ गया 7, और जो b की वैल्यू वो किस में आ जाएगी, इस y में। तो ये कितना हो गया, तो वो दोनों को ऐड करेगा, एक थर्ड वेरिएबल और मिल जाएगा इसको, कौन सा, z। दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 9। फिर यहाँ से रिटर्न करेगा z की वैल्यू, तो z की वैल्यू किसके पास जाएगी, इस RES में चली जाएगी। तो RES में कितना जाएगा 9, और बस फिर यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो RES की वैल्यू कितनी है, जो 9 है ये प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन में जाएगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे काम कर रहा पूरा, क्लियर इतना इधर उधर इधर उधर ये चलता फंक्शन है, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है लेकिन वो काम आएगी। नहीं, ऊपर के दो ज़्यादा यूज़ आते हैं, ये वाले तीन, ऊपर के दो पढ़े ना वो वाले। चलिए एक आपको देता हूँ मैं ट्राई करने, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट से। हाँ दिखा रहा मेरे इसमें, आपके इसमें